स्पेशली अगर आप सेकंड जनरेशन हो, आपके फादर फिल्म इंडस्ट्री में थे, तो आपके लिए तो बहुत इजी होगा। तो मैं पढ़ के आया यूएस से अपना मास्टर्स करके फिल्म में, और उस जमाने में बहुत नॉर्मल था कि बेटा यूएस से पढ़ के आया है तो अभी फादर लॉन्च करेंगे, ही विल क्रिएट द लॉन्च पैड मूवी, रॉकेट की तरह बेटे को लॉन्च किएंगे। और मेरे लिए भी ऐसा लॉन्च पैड एक तैयार हो रहा था। मेरे फादर बना रहे थे अब्बास मुस्तान साहब के साथ में एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म। लेकिन मुझे एक पर्सनल प्रॉब्लम थी कि आई केप्ट फीलिंग कि मेरे फादर अपने पूरे लाइफ की पूंजी, अपने अर्निंग्स मुझ पे रिस्क कर रहे हैं। सो आई हैड अ प्रॉब्लम। मुझे लगा कि फादर इतना पैसा खर्चा करेंगे, कुछ ऊपर नीचे हो गया, हाउ विल आई बी एबल टू एक्सेप्ट दैट? अगर फिल्म फेल हो गई, फादर लूजेस मनी। आई वाज फीलिंग वेरी टोन, आई फेल्ट कॉन्फ्लिक्टेड कि ये मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूं। और मेरे फादर मेरे आइडल थे, मेरे आइकॉन थे, उन्होंने खुद जीरो से स्टार्ट करके अपने आप अचीव किया। तो उस टाइम मुझे ऐसे लगा आई शुड डू द सेम। सो आई वेंट टू माय फादर एंड आई सेड कि मैं खुद स्ट्रगल करना चाहता हूं। तो डैड ने बोला यार मैंने स्ट्रगल किया ताकि आपको प्लेटफॉर्म मिले, आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़े। But I said, I still want to do it. So I left the movie and I started struggling. And I dropped my last name. I dropped Vivekanand Oberoi. I called myself only Vivekanand. And I started struggling. I started going to all the film studios. I started standing in line for casting. I started meeting people. और हिंदुस्तान में एक चीज है जो बहुत मिलती है फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, बहुत ज्यादा, वो है एडवाइस। बहुत लोग आपको बहुत एडवाइस देंगे, 90% एडवाइस आपकी नेगेटिव रहेगी, यूजलेस रहेगी आपके लिए। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। मैं जहां जाता था, जिससे मिलता था, बोलते थे नहीं 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 बहुत डिफिकल्ट इंडस्ट्री है, तुम नहीं बन पाओगे, तुम में वो बात नहीं है, तुम एक्टर नहीं बन सकते। ऑडिशन लिया नहीं, कुछ नहीं किया, फिर भी बोल देते यू कांट बी, कुछ और बन जाओ। बट इंस्टेड ऑफ बिकमिंग नेगेटिव एट दैट टाइम, आई स्टार्टेड लुकिंग एट इट एज अ चैलेंज। मैं अपनी एक छोटी सी डायरी में लोगों के नाम लिखता था, प्रोड्यूसर्स के, डायरेक्टर्स के, जिन्होंने मुझे बोला कि यू विल नेवर बी एबल टू मेक इट। मुझे एक फीलिंग थी कि एक दिन मैं बनूंगा और इन सब को प्रूव करूंगा और ये मेरे पास आएंगे मुझे साइन करने के लिए। और वो मुझे इंस्पायर करता गया एवरी डे। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, 8-8 घंटे 9-9 घंटे लाइन में। एक दिन मुझे पता चला कि राम गोपाल वर्मा एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है कंपनी। तो जैसे तैसे करके स्ट्रगल करते हुए मैंने एक अपॉइंटमेंट मांगी। राम गोपाल वर्मा साहब के सामने अपॉइंटमेंट मिली। आई वेंट देयर विद माय ऑडिशन टेप्स, आई वेंट देयर विद माय सर्टिफिकेट्स, आई शोड हिम एवरीथिंग एंड ही सेड लुक यू लुक लाइक अ गुड एक्टर एंड एवरीथिंग, बट यू आर नॉट द गाय आई एम लुकिंग फॉर दिस जॉब। आई सेड व्हाई? ही सेड ये ना एक बहुत रफ एंड टफ गैंगस्टर की फिल्म है और तुम बहुत पॉलिश, चॉकलेटी, बहुत सभ्य उस टाइप के लगते हो, कल्चर्ड लगते हो, न्यूयॉर्क से पढ़ के आए हो, यू कांट प्ले दिस रोल। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला सर गिव मी वन चांस, लेट मी कम एंड मीट यू वंस। तो ही सेज ओके, आफ्टर 3 weeks यू कम एंड मीट मी अगेन। तो नाउ फ्रॉम हियर आई डिसाइडेड, एंड दिस इज समथिंग आई वांट टू शेयर विथ यू, अ लॉट ऑफ टाइम्स डोर्स विल शट, अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल विल से नो। It is up to you to accept it. It is up to you to say, I accept this no, or no, I don't accept this no. I will fight till I get a yes. I will try till I win and get a yes. So what I did, instead of becoming negative, instead of becoming upset कि यार Ram Gopal Verma says I can't fit this role, I said, okay, what does he want? He wants a gangster. I went to a slum in Mumbai. झोपड़पट्टी समझते हैं आप लोग? So I went into a slum. एंड आई हायर्ड अ खोली। मुंबई में खोली कहते हैं, छोटा सा हट जैसे रहता है, टिन का पतरा रहता है उसके ऊपर। आई हायर्ड अ खोली एंड आई स्टेड देयर ऑन रेंट फॉर 3 weeks. आई स्टेड देयर, आई लर्नड कि ये खाना कैसे खाते हैं, ये बात कैसे करते हैं, ये बीड़ी कैसे फूंकते हैं, ये चाय कैसे पीते हैं, ये कैसे बातें करते हैं। आई लर्नड ऑल ऑफ दैट। पूरा उनकी तरह बनना, उनकी तरह ऑब्जर्व करना और वो रफ भाषा सीख के उस लुक में, उस अवतार में फोटोज खींच के 3 हफ्ते बाद मेरा मौका लगा। राम गोपाल वर्मा ने बोला कि कम एंड मीट मी। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला ऑडिशन का चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, तो मैं कैरेक्टर की तरह तैयार होके चला गया। तो गंदी सी पैंट, पुरानी सी फटे हुए गंजी, गंदी सी चप्पल और पुरानी सी शर्ट
और बाल बिखरे हुए, दाढ़ी वाड़ी उगा के, सब मुंह में बीड़ी और हाथ में फोटोज, ये लेके मैं पहुंच गया रामगोपाल वर्मा के ऑफिस। जैसे ही मुझे वॉचमैन ने बाहर रोक दिया ना, स्टॉप, यू कांट गो इनसाइड, अंदर मैं बोला था यस, इसको तो कन्विंस कर लिया, चलो फर्स्ट राउंड। अब वॉचमैन को मैंने बोला बोलिए विवेकानंद आए, ऊपर से मैसेज आ गया कि भेज दो। वॉचमैन भी कंफ्यूज्ड कि कैसे अरे गहरे को अंदर बुला रहे हैं रामगोपाल वर्मा साहब। तो मैं जैसे अंदर घुस रहा था तो मैंने अपना फेस देखा, वन वे जो कांच का दरवाजा होता है उस पे मैंने अपना फेस देखा, और मैं देखा यार फेस तो बहुत क्लीन लग रहा है। तो मैंने वॉचमैन के हाथ में वो फोटोज पकड़ा है, और बाहर एक फ्लावर पॉट था, गमला, गमले के अंदर से मिट्टी निकाला और मिट्टी लेके मुंह पे पोंछने लग गया, ऐसा मिट्टी लगाने लग गया। तो वॉचमैन देख रहा है कि ये पागल आदमी मुंह पे मिट्टी लगा के डायरेक्टर से मिलने जा रहा है। एंड आई टुक दोस फोटोज, आई रीच्ड द डोर ऑफ रामगोपाल वर्मा's ऑफिस। ऊपर वाले का नाम लिया, दिल एकदम धक 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 कर रहा था, बिकॉज दिस इज समथिंग आई हैड बीन स्ट्रगलिंग फॉर 1.5 years। बट ऊपर वाले का नाम लिया और दरवाजे को लात मार के पूरे एटीट्यूड में एंटर किया। वॉकड इन, एंटर किया, कुर्सी खींच के कुर्सी पे बैठा, और दोनों पैर रामगोपाल वर्मा के टेबल पे रखते हुए पूरे एटीट्यूड में घूर रहा हूं और बीड़ी फूक रहा हूं। और मुझे वो देख रहे हैं कि ये कौन है, कहां से आया है, और मेरे टेबल पे पैर रखे ऐसा क्यों बैठा है। और मैं उनको घूर के देखता हूं और बोलता हूं, ए थोपड़ा क्या देखता है, फोटो देख, फोटो। ऐसे एटीट्यूड में मैंने फोटोज फेंके उनके टेबल पर। जैसे वो टेबल पे फोटोज देखने लगे, मैं कैरेक्टर में हूं, छोड़ नहीं रहा हूं, अंदर से तो धक 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 एकदम नर्वस, लेकिन बाहर एकदम एटीट्यूड दे रहा हूं मैं, बीड़ी फूकते हुए फोटोज देख रहे हैं, फोटोज देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, फोटोज देख रहे हैं। फाइनली 5 मिनट के बाद उन्होंने मुझे बोला, ऐसा ऑडिशन मैंने अपने करियर में पहली बार देखा है। मुझे लगता था कि तुम कंपनी नहीं कर सकते हो, बट नाउ आई फील ओनली यू कैन प्ले चंदू नागरे इन कंपनी, आई एम साइनिंग यू। तो उस टाइम मैंने उनको बोला, सर पक्का ना? बोला क्यों? बोला पक्का, श्योर सर, आप साइन करो, बाद में मन तो नहीं बदलोगे ना? बोला ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बोला सर आपको कुछ बताना चाहता हूं। बोला अब क्या प्रॉब्लम है कुछ? मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि मेरे फादर हैं सुरेश ओबरॉय जी, जिनके साथ आप काम कर चुके हैं, जिनको आप जानते हैं। अरे आप सुरेश जी के बेटे हो? तो पहले क्यों नहीं बताया? ना सर मैं अपने मेरिट पे चुनना चाहता था, आई वॉन्टेड यू टू पिक मी फॉर माई टैलेंट, फॉर माई मेरिट, नॉट बिकॉज आई एम समवन्स सन। Immediately he put me in his car, he took me to meet my father at my father's bungalow, and he told him, Suresh ji, I have signed your son. And my father had tears of joy and pride in his eyes. I have won many awards in my life, many awards, but those tears of pride in my father's eyes are my greatest award even today. So what I want to say to you is that it doesn't matter whose son you are or daughter you are. It doesn't matter how connected your father is or your mother is. It doesn't matter. It depends on how much you believe in yourself. If you don't believe in yourself, no one will believe in you. You have to believe in yourself. The second thing which I said is that you can't take no for an answer. You always have to decide yourself. Am I accepting defeat? There's a word in English, na, ki accepting defeat. Nobody can defeat you till you accept defeat. You fight back. You say, "मैं जीतूंगा," and one day it will come true. I believe that is something that should constantly inspire you in your thought process.